तुम्हें कल भी समझाया था ना, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी, जाओ और काम पे लग जाओ। मुंशी जी, साल में एक बार ईद आती है, आपसे इल्तिजा है कि हमें ईद पे छुट्टी दे दे, पूरा परिवार मिलके हम ईद मनाते हैं। जबान लड़ाता है। मुंशी जी, हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो आपने हम पर हाथ उठाया? सिर्फ ईद के लिए एक दिन की छुट्टी ही तो मांगी थी। मुंशी जी, हमारा घर परिवार, हमारे रिश्तेदार हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें जाने दीजिए। तुम्हारी छुट्टी के चक्कर में मैं अपना भट्ठा बंद कर दूं क्या? अपने पास लेबर पहले ही कम है, ये चले गए तो काम कैसे चलेगा? वैसे भी इन लोगों को हराम के खाने की आदत पड़ी हुई है। अगर छुट्टी जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी परमानेंट छुट्टी कर देता हूँ और दोबारा इस भट्ठे पे दिखाई मत दे जाना। मुंशी जी, हम इतने सालों से आपके पास काम कर रहे हैं, उसका आप ये सिला दोगे? इतने साल से काम कर रहे हो, फ्री में काम कर रहे हो क्या? तनख्वाह नहीं देते क्या? क्यों मुंशी जी? मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारी फालतू की बकवास सुनूं। काम करना है तो करो, नहीं तो आउट। सुनी नहीं क्या? चलो अब। मुंशी जी, ये मोहम्मद और इमरान ऐसे क्यों चले गए? किस बात पे झगड़ा हो गया? नीत हम में आ गई है इनकी। कह रहे हैं ईद पे हमें छुट्टी दे दो। अरे मैं अपने भट्ठे को बंद कर दूं क्या? मुंशी जी, साल में कुछ ही तो त्योहार आते हैं और आपने हमारे भी तो नवरात्रों पे कल से छुट्टियां की है, तो आप उनकी भी तो ईद पे छुट्टी कर दीजिए। आखिर में उनका भी तो त्योहार है वो। तुम्हें ज्यादा हिमायत लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम्हारी भी छुट्टी कैंसिल कर दूंगा, समझी? मुंशी जी, हमने तो ये इंसानियत के नाते कहा था, बाकी जो कुछ करना है वो सब आपको ही करना है। मुंशी जी, बात तो ठीक कह रही है। तू मेरा नौकर है या उनका, या तुझे भी आउट करूं? नहीं नहीं मुंशी जी, गुस्सा मत हो। चल मेरे साथ, चल। चलो। अरे इमरान भाई, ऐसे तो हम भट्ठा भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि क्या पता फिर किसी और भट्ठे पर हमें रोजगार मिले या ना मिले। लेकिन मोहम्मद भाई, अगर ईद पे घर ना गए तो परिवार वाले भी नाराज होंगे, उसका क्या? भाई ऐसा है, एक बार मालिक से बात करके देख लो। यार, मालिक से तो बात कर ले, लेकिन मालिक से बात करने में मुनीम से के साथ पंगा हो जाएगा। नहीं, एक बार बात तो करने से तभी तो पता चलेगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, और वैसे भी मालिक नेक इंसान है। चलो चलते हैं। चलो। मुंशी जी ने ये ठीक नहीं किया। मुंशी जी ने हमारी छुट्टी की है तो उनकी भी छुट्टी कर देनी चाहिए थी। एक बात बता सुनीता, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं मुंशी हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव तो नहीं कर रहा? अरे भाई, अब मुंशी की बातें मुंशी ही जाने, हमें तो पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है। ये भी है। चल जल्दी जल्दी चल। बोलो। हाँ इमरान, क्या बात है? मालिक, मुंशी के पास गए थे हम कल की छुट्टी के लिए, क्योंकि कल ईद है और हमारा पूरा परिवार इकट्ठा होकर ईद मनाता है। लेकिन मुंशी जी ने छुट्टी देना दूर की बात, भला बुरा कहा सो अलग, ऊपर से थप्पड़ और लगा दिया। मालिक, क्या हमारा यही कसूर है कि हम मुसलमान हैं? मालिक, हमने तो सबसे बड़ा धर्म इंसानियत को माना है। सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद हिंदू हैं, उसके बाद मुसलमान हैं। हमारे मन में किसी भी धर्म के लिए कोई वो नहीं। हमें ये समझ में नहीं आया कि मुनीम जी हमारे लिए इतनी नफ़रत क्यों रखते हैं, जबकि हमारे मन में उनके लिए बहुत प्यार है। और मालिक, हमारे अंदर हिंदू मुस्लिम का अगर भेद होता तो हम यहाँ नौकरी नहीं करते। मालिक, नवरात्रों पे मुंशी जी ने हिंदू भाई बहनों को तो छुट्टी दे दी, लेकिन हमारी ईद पे हमें साफ मना कर दिया। ऐसा क्यों मालिक? मास्टर जी, इतनी छोटी सोच के वर्कर रख रखे हैं क्या आपने, जो हिंदू और मुसलमानों में इतना भेदभाव रख रहे हैं? नहीं कुंडू साहब, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो सभी वर्कर साथ मिलकर रहते हैं, सभी भाईचारे के साथ रहते हैं, और हिंदुओं के त्यौहार भी मनाए जाते हैं और मुसलमानों के भी, सब मिलजुल के मनाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एक बात है मास्टर जी, ये इस तरीके से कंट्रोवर्सी कर रहा है जो मुंशी, इस तरीके से तो भाईचारा खराब हो जाएगा। जो हिंदू और मुसलमानों के अंदर इतना भेदभाव और नफरत पैदा कर रहा है, वो आप उसकी क्लास क्यों नहीं लेते? अरे राजेश, इधर आओ, एक बार मुंशी को बुला के लाओ। जी मालिक, बुला के लाओ। चलो।
मालिक ने क्यों बुलाया? कोई बात होगी क्या? मालिक बहुत गुस्सा में है, हमें नहीं पता है क्या बात। हाँ, आप जाके मिल लो, एक बार पूछ लो उनसे क्या। ठीक है। आप चिंता मत कीजिए, सारा काम हो जाएगा ठीक ठाक से। जी मालिक, आपने मुझे याद किया। अरे क्या कदर मचा रखा है तुमने? तू भट्ठे का मालिक है या मुंशी है? क्या बात हुई मालिक? भट्ठे का मालिक तो आप ही हैं। ये मोहम्मद और इमरान क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं जी, ये छुट्टी के लिए बोल रहे थे, मैंने मना कर दिया। ये छुट्टी किस चीज़ की मांग रहे थे? ईद की मांग रहे होंगे ना? पता है आपको, मुसलमानों का ईद का त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार होता है और ये अपने बड़े धूमधाम से मनाते हैं ईद का त्यौहार। जैसे हिंदू मनाते हैं अपना होली का है, दिवाली का है। तेरे को पता है सरकार ने भी सभी त्योहारों की छुट्टी कर रखी है और तू छुट्टी को मना कर रहा है। कौन होता है तू? अगर ये लेबर भट्ठे से चली गई तो यहाँ काम कौन करेगा? वैसे ही लेबर कम है। तेरी बातों में नफरत की बू आ रही है। अगर 2 दिन ये लोग छुट्टी पे चले गए तो कौन सा घाटा हो जाएगा? और जिस तरीके से ये बोल रहे हैं आखी जी हमारे को छुट्टियां नहीं दी, क्योंकि इसी टाइम पे नवरात्रे आते हैं। नवरात्रों पे तुमने सभी हिंदू भाई बहनों की छुट्टी कर रखी है और इनके लिए छुट्टी के लिए मना कर दिया। क्यों? मुसलमानों से इतनी नफरत करेगा तू? ये भी अपने भाई है। जोगी काका, मैंने तो बोला था इनको अगर छुट्टी दे दो, मुंशी जी माने ही नहीं। ज्यादा बात नहीं। काफ़ी देर से मैं तेरी बकवास सुन रहा हूँ। कभी कहता है हिंदू, कभी मुस्लिम कहता है। क्यों भाईचारा खराब करने पर चला हुआ है तू? अपने काम से काम नहीं रख सकता क्या? और एक बात बताऊं मुंशी जी, जो मुंशी होता है ना वो भट्ठे का करता धरता होता है, सारी जिम्मेवारियां उसके ऊपर होती हैं। और तू ही इन भाईचारे में भेदभाव रखेगा, कौन काम करेगा यहाँ पर? अरे जो धर्मों के नाम पे खा रहे हैं ना रोटियां सेक सेक के, उन जैसे गंदे इंसान मत बनो। हमारे अंदर वही खून है, वही हिंदू के अंदर, वही मुसलमान के अंदर है। क्या भगवान ने हमारे को हिंदू और इनको मुसलमान बना के भेजा था? नो, सिर्फ और सिर्फ इंसान बना के भेजा था। और यहाँ पर इन नेताओं ने, इन पॉलिटिक्स बाजों ने हमारे को धर्मों में, जातियों में बांट के यहाँ पर राज कर रहे हैं वो लोग। अरे समझो, समझो कुछ, क्योंकि इंसानियत से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है हमारा। माफी मांगो इनसे। माफ़ी मांगो। मुंशी जी माफी मांग लो। भाई मुस्लिम भाइयों, अगर मेरी बात से आपको ठेस पहुंची हो तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूं, मुझे क्षमा करें। कैसी बात करते हो मुंशी जी? और सुनो, आगे से अगर इस प्रकार की इस भट्ठे पे दोबारा हरकत हुई ना तो समझ लेना अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। आगे समझ में? और बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ इसको निकाल दीजिए। एक सांस तो दे ही देते हैं इसको। नहीं मालिक, आगे से ऐसी कोई गलती मेरी तरफ से नहीं होगी और मैं जितनी भट्ठे की लेबर है सबको अपने परिवार की तरह रखूंगा। तो ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। गले लगाओ इनको, इस नफरत के बीज को खत्म कीजिए, प्यार से रहिए, क्योंकि प्रेम में जो ताकत है ना वो कहीं भी नहीं है। सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नवरात्रों की जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।